गोधरा के संयुक्त उपक्रम में आयोजित शिव तत्व विमर्श इस व्याख्यान माला के तृतीय व्याख्यान में हमारी परंपरा के अनुसार महानुभावों की अनुमति के साथ इस व्याख्यान माला का प्रारंभ करते हैं। उसमें सर्वप्रथम मैं डॉक्टर नीलमबेन चौहान से निवेदन करता हूं कि इस व्याख्यान माला का हमारी परंपरा के अनुसार मंगलाचरण से प्रारंभ करें। नीलमबेन चौहान। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। नमो नमः सूर्यभ्यो। आवाज आ रही है? आ रही है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गमीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोनिचारुगन्धा लसद्वालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापम् नासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादि न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामि शमीशान् निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद भगिनी। बहुत ही सुंदर शिव स्तुति से मंगलाचरण किया। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, हालांकि हमारे व्याख्यान में दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन कार्यवशात अभी उपस्थित हो नहीं पाए हैं। जैसे ही उनको समय प्राप्त होगा वो हमसे जुड़ेंगे। अभी इस व्याख्यान का प्रास्ताविक करने हेतु मैं श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के कार्यकारी संस्कृत विभागाध्यक्ष
डॉक्टर राजेश भाई व्यास महोदय से निवेदन करता हूं कि इस व्याख्यान का प्रास्ताविक और महानुभावों का शाब्दिक स्वागत करे। डॉक्टर राजेश भाई व्यास महोदय। जी, सभी को सादर नमस्कार। श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा एवं श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिव तत्व विमर्श के इस तृतीय व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही हमें आनंद हो रहा है कि आज एक भारत के गणमान्य विद्वान प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र आज हमें कश्मीरी प्रत्यभिज्ञा दर्शन सिद्धांत एवं विकास इस विषय पे आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं दोनों ही यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप हमसे जुड़े हैं आज। इसी के साथ में सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के आदरणीय कुलपति श्री सुकांत कुमार सेनापति जी का भी अभिवादन करता हूं। तो श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान साहब का भी मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही दोनों ही यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर दशरथ जादव जी और डॉक्टर अनिल सोलंकी जी और हमारी सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ललित कुमार पटेल जो कि इस पूरे व्याख्यान में ये आयोजक के रूप में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। इस सबके साथ में भाविन कुमार पंड्या जो कि पूरा संचालन कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जो लोग हमसे जुड़े हैं दोनों ही यूनिवर्सिटी के अध्यापक और विद्यार्थीगण, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि आज ये तीसरा एक व्याख्यान है और इस व्याख्यान में मैं आप सबका अभिवादन करते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अस्तु। धन्यवाद महोदय। मैं आज के हमारे जो मुख्य वक्ता महोदय है उनका विशेष परिचय हमें प्राप्त हो, उसके लिए मैं श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी अनुस्नातक विभाग के सहायकाचार्य एवं दर्शन संकाय के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर जानकी शरण आचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि हमें मुख्य वक्ता श्री का विशेष परिचय प्राप्त कराए। डॉक्टर जानकी शरण आचार्य महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्री सोमनाथ माला के इस तृतीय कुसुम में व्याख्यान प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदय। आज ये जो विषय रहेगा वह भी एक अप्रतिम अद्वितीय विषय है और काश्मीरी प्रतिभिज्ञा दर्शन सिद्धांत एवं विकास ये जो विषय है वह भी अपने आप में एक अद्वितीय विषय है और ऐसे अद्वितीय विषय के वक्ता भी हमें एक अद्वितीय वक्ता आज हमें प्राप्त हुए हैं। और आधुनिक संस्कृत साहित्य जगत में जो त्रिवेणी कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो कई शतक काव्यों के रचयिता हैं, लगभग 50 के करीब शतक काव्यों के रचयिता हैं, महाकाव्यों के रचयिता हैं, ऐसे आधुनिक हमारे कवि समुदाय के मूर्धन्य कवि डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र और विशेष करके तो हम सब संस्कृत जगत के जितने भी हम अध्येता हैं उन सभी के लिए हमारे प्रेरणाभूत हैं और सभी के लिए गौरव का भी यह विषय है कि आदरणीय प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी को भारत सरकार की ओर से वर्ष 2020 में पद्मश्री से विभूषित किया गया था। तो ऐसे पद्मश्री विभूषित पद्मश्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी आज हमारे बीच में यहाँ
व्याख्यान प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आपका तो नाम है, वो नाम ही वस्तुतः आपका जो कृतित्व और व्यक्तित्व को द्योतित करता है। तो अभितः राजते इति अभिराजः, तो इस व्युत्पत्ति से कि आपका ये जो एक जिस तरह से आपने एक लघु काव्य की परिधि में आने वाले विविध प्रकार के काव्य लिखकर संस्कृत साहित्य का श्री संवर्धन किया है, आपने जो अभिराज यशोभूषण इत्यादि ऐसे जो लाक्षणिक ग्रंथों के प्रणयन के साथ ही एक समग्र संस्कृत साहित्य की काल की समग्र परंपरा को लेकर आप चल रहे हैं। और आपके जो काव्य हैं उन काव्यों में समकालीन अर्वाचीन संस्कृत कवियों की काव्य परंपरा पूरी तरह से प्रतिबिंबित होती है। और ये जो परंपरा आपके द्वारा निर्मित और संपोषित है वह संस्कृत साहित्य के इतिहास के वर्तमान और भावी समीक्षकों के लिए दीप शिखावत मार्गदर्शन यह करती रहेगी। आपका जो जन्म है वह जौनपुर, ये जो गांव है उत्तर प्रदेश का, वहाँ आपका जन्म हुआ है। और आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वह अलग अलग स्थान में आपने पारंपरिक रूप से शिक्षा दीक्षा हुई है। और विशेष करके बहुत लंबे समय तक आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी आपने अपने एक कवि हृदय, एक समीक्षक, लेखक, महाकाव्यकार होने के साथ साथ में जो कुशल प्रशासनता की जो एक कौशल है वह भी आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यकाल में दृष्टिगोचर हुआ है। और आपका जो कृतित्व है शायद आधुनिक संस्कृत काव्य की ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें आपकी लेखनी है वह अविरत रूप से प्रवहित नहीं हुई है। अपितु तो आधुनिक संस्कृत वांग्मय में कई ऐसी नई विधाएं हैं, जैसे गजल लेखन है और भी ऐसी कई नई विधाएं हैं। उन नई विधाओं का भी आपने संस्कृत साहित्य, अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में आपने प्रणयन किया है। और यही कारण है कि आपकी इस विद्वत्ता के कारण भारत सरकार के द्वारा आपको 2020 में पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसी तरह से 1998 में आपको साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर संस्कृत यह भी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है। आपका जो कृतित्व और व्यक्तित्व है उसके ऊपर तो कई सारे शोध छात्रों ने वस्तुतः पीएचडी भी आप की है। विशेष करके यहाँ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से ही कुछ विद्यार्थियों ने आपका जो कृतित्व और व्यक्तित्व है उसके ऊपर भी शोध कार्य हुआ है। तो ऐसे जो त्रिवेणी कवि जो हमारे बीच में आज इस व्याख्यान को देने के लिए उपस्थित हुए हैं, आपका मैं विश्वविद्यालय की ओर से और मेरी ओर से मैं आपका प्रणाम पूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत सर आपका प्रणाम है, स्वागत है आपका सर। धन्यवाद महोदय। ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता महोदय प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदय से निवेदन करता हूं कि जो हमारा विषय है आज का, कश्मीरी प्रत्यभिज्ञा दर्शन सिद्धांत एवं विकास, इस विषय में हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। मुख्य वक्ता महोदय। जयति गिरिसुताया काम संताप वाहिन न्युरशिरस निषेक चांदन चंद्रमौली। जयति गिरिसुताया काम संताप वाहिन न्युरशिरस निषेक चांदन चंद्रमौली। तदनुच विजयन्ते कीर्तिभाजाम कवीनाम असघृत मृत बिंदु चंदिनो वाग्विलासा। जयति गिरिसुताया काम संताप वाहिन न्युरशिरस निषेक चांदन चंद्रमौली। तदनुच विजयन्ते
कीर्ति भाजाम कवीनाम असकृदमृत बिंदु स्यंदिनो वाग्विलासा। आदरणीय बंधुओं, मेरा स्वर आप तक पहुंच रहा है ना? जी जी सर, पहुंच रहा है। जी गुरुजी। अच्छा। सम्मान्य बंधुओं, सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के नए कुलपति आदरणीय सेनापति जी को और अपने समस्त चिर परिचित बंधुजनों को, पटेल जी हैं, जानकी शरण जी हैं और सब लोग, अलग अलग नाम लेना ठीक नहीं है, सबका मैं स्मरण कर रहा हूं, क्योंकि आपके द्वारा जो स्नेह, आदर और अपनत्व मुझे प्राप्त होता रहा है पिछले कई दशकों से, उसके कारण श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का मैं बहुत आदर करता हूं और निरंतर ये अवसर देखता रहता हूं कि वहां से कोई आमंत्रण आए और मैं मित्रों के बीच में पहुंचूं। आज आपने मुझे प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया है। आप जानते हैं कि मैं मूलतः साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मैं ये प्रारंभ से ही मानता रहा कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक को अपने को सीमित नहीं रखना चाहिए कहीं। इसलिए मैंने कभी भी न तो किसी विषय का प्रश्न पत्र बनाने से इनकार किया और न कहीं कोई व्याख्यान देने से इनकार किया। और मेरा सौभाग्य है कि जहां कहीं भी मैंने जो व्याख्यान दिया, चाहे वह पांडुलिपि विज्ञान पर हो, चाहे भाषा विज्ञान पर हो, चाहे दर्शन पर हो, चाहे वेद पर हो, किसी भी विषय पर हो, वह आज तक लोगों को स्मरण है, क्योंकि मैं परिश्रम करता हूं, मैं अध्यवसाय करता हूं और इसी बहाने जो विषय मैं नहीं भी देख पाया उसको नए सिरे से पढ़ने और समझने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। तो जब प्रत्यभिज्ञा दर्शन की बात आई तो इस दर्शन की कठिनाइयों को जानते हुए भी मैंने इसको स्वीकार किया, क्योंकि ये दर्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसकी अच्छाई का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सबसे बाद में यदि क्रम से देखा जाए तो वेदांत इत्यादि के बाद सबसे बाद में ये धराधाम पर अवतीर्ण हुआ और 200-250-300 वर्षों के ही अंतर्गत ये उस ऊंचाई पर पहुंच गया जिस ऊंचाई पर विश्व का कोई दर्शन पहुंच नहीं पाया था। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सबसे बाद में आया, तो ये एक औपचारिक बात कह रहा हूं, अन्यथा आप ये न समझे कि सचमुच इसका अभ्युदय बहुत बाद में हुआ है, क्योंकि हमारे वेद मंत्रों में भी शैव दर्शन की भरपूर जो है सूचना प्राप्त होती है। और प्रत्यभिज्ञा दर्शन प्रारंभ होने के पहले भी दक्षिण भारत में शिव शासन के नाम से और शैवागम के नाम से ये दर्शन वहां पर प्रतिष्ठित हो चुका था। और उसके बाद भी उसी परंपरा में वहां पर वीर शैव संप्रदाय का उद्भव हुआ, जो कि अपने को वैदिक नहीं मानते हैं और वो लोग अपने संतों के वचन को ही वेद वाक्य मानते हैं, वेद मंत्र मानते हैं। तो शैव दर्शन की वैदिक और अवैदिक दोनों परंपराएं ईसा की प्रारंभिक शताब्दी के साथ ही साथ दक्षिण भारत में अपने विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दक्षिण भारत का जो शैव सिद्धांत है, जो उनका जो शिव शासन है, वह लगभग 64 तत्व हैं उसके, जबकि प्रत्यभिज्ञा दर्शन के तो केवल 36 ही तत्व हैं। लेकिन
दक्षिण भारतीय जो हमारा शैव दर्शन है उसके 64 तत्व हैं, और उन तत्वों का जिस तरह से वहां पर विकास दिखाया गया है, बताया गया है, और उसका जिस तरह का साहित्य वहां उपलब्ध होता है, वह अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। आगे चल करके आलवार संतों ने भी उसको अपनाया, और वहां पर वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा दोनों की गलवाही हमें देखने को मिलती है। दोनों साथ साथ आगे यात्रा करते हैं, विकास करते हैं। तो प्राचीनता की दृष्टि से देखा जाए तो शैव दर्शन ईसा की प्रारंभिक शती में ही प्रारंभ हो गया था। उसका एक प्रमाण ये भी दिखाई पड़ता है कि बृहत्तर भारत में हमारे जिन पुरखों ने जाकर के वहां पे भारतीय राजसत्ता का संस्थापन किया, उनमें से कई देशों में वैष्णव परंपरा का और कई देशों में शैव परंपरा का अभ्युदय हुआ। और विशेष करके जिसे आज वियतनाम कहते हैं, जिसका प्राचीन नाम चंपा था, चंपा द्वीप में जो शैव परंपरा वहां पर स्थापित हुई, उसका एक लंबा इतिहास है जो कि लगातार 1500 वर्षों तक चलता रहा। क्योंकि मैं वहां पे 3 साल रह चुका हूं, 87 से 89 तक, मैंने बहुत गहराई से वहां की शैव परंपरा को पढ़ा है, और मुझे ये जान के बड़ा आनंद और सुख मिला कि चंपा द्वीप में यानी वियतनाम में शैव धर्म जो है वो राजधर्म के रूप में मान्य था। और वहां पर जो भगवान शिव का जो लिंग पूजा जाता था उसका नाम था ईशान भद्रेश्वर। और ये ईशान भद्रेश्वर का शिवलिंग ये नागार्जुन कोंडा से मंगवाया गया था दक्षिण भारत से। और इसके बारे में ये प्रशस्त थी कि पहले यह अश्वत्थामा के पास था ये शिवलिंग, और अश्वत्थामा के बाद यह शिवलिंग उन्हीं के खानदान में उनके वंशजों के द्वारा पूजा पाता रहा। और अंत में जब भारतीयों ने अपनी शासन सत्ता वियतनाम में स्थापित की, तो वहां पर जो है इंद्रपुरी नाम की राजधानी में एक विशाल मंदिर बनवा करके ईशान भद्रेश्वर की स्थापना की गई। बाद में राजधानियां 2 बार वहां पर बदली। चाइना के आक्रमण के कारण उनको लगातार उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकना पड़ा। तो पहली बार जब इंद्रपुरी का युद्ध हुआ और ये परास्त हुए बेचारे, तब इन्होंने मध्य चंपा में अपनी राजधानी बनाई जिसका नाम था विजयपुर। आजकल उसका बिगड़ा रूप है बिन्नजन। विजयपुर में उसकी स्थापना की गई। इसके बाद विजयपुर में भी जब इनका पतन हुआ, जब वहां पर ये चीन से युद्ध हार गए, तो एकदम दूर दक्षिण चंपा में, दक्षिण वियतनाम में समुद्र के किनारे इन्होंने अपना पांडुरंग नाम का नगर बसाया। उसे आजकल फालानंग कहते हैं। लेकिन तीनों बार इनके मंदिर टूटे, और तीनों बार मंदिर टूट करके नए नए मंदिर इन्होंने अपनी राजधानियों में बनाए। और भगवान शिव का जो ईशान भद्रेश्वर शिवलिंग था, वो हर बार, यद्यपि आक्रांताओं ने कभी उसको बाहर निकाल करके समुद्र में फेंक दिया, सब कुछ किया, लेकिन इनके भक्तों ने उस शिवलिंग को निकाल करके अंततः उसको अपने राजधर्म को बचाए रखा और भगवान शिव की अद्भुत उपासना की। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जितना प्रचार प्रसार भारत के बाहर शैव धर्म का हुआ दक्षिण भारत की परंपरा को लेकर के, उतना बल्कि वैष्णव परंपरा का नहीं हो पाया। मैं तो अपने अनुभव से इतना ही बताऊंगा कि वहां पे चंपा द्वीप में ईशान भद्रेश्वर की उपासना होती थी, और बाद में चल करके उसी की देखा देखी जो हमारा कंबुज था, कंबोडिया में जो है वैष्णविज्म की स्थापना हुई। और वहां पर ईश्वर वर्मा इत्यादि ने उसी तरह से, जैसे उन्होंने शैव धर्म को राजधर्म माना, वैसे इन्होंने अपने वैष्णव धर्म को अपना धर्म माना। वह एक अलग इतिहास है, मैं उसको छोड़ रहा हूं, लेकिन बड़ा रोचक इतिहास है। और उसका जो है अनेक लेखकों ने बहुत अच्छा उसका उल्लेख किया है। तो दक्षिण भारत में उत्तर भारत से पहले शैविज्म का प्रचार प्रसार हुआ। और जैसा मैंने बताया
कि सबसे पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है शिव शासन और शिव सिद्धांत के नाम से ये धर्म प्रचलित हुआ, और आगे चल करके कर्नाटक में वीर शैवागम के नाम से ये एक नए रूप में इसका उद्भव हुआ, एक संत के द्वारा इसका उद्भव हुआ, जो कि मतलब वैदिक परंपरा से थोड़े हट करके थे, और उनका जो विचार है, उनका सिद्धांत है, उनकी जो व्याख्याएं हैं, वह वैदिक शैविज्म से थोड़ी अलग है। लेकिन आज मैं जिस प्रत्यभिज्ञा दर्शन और जिस शिव परंपरा पर आपका परिचय कराना चाहता हूं, वो विशुद्ध रूप से कश्मीर का है। वो कश्मीर में उसका उद्भव हुआ, कश्मीर में उसका जो है विकास हुआ, और थोड़े ही दिनों में, जैसा मैंने बताया कि मात्र 300 वर्षों में 5-6 आचार्यों के माध्यम से वह दर्शन एकदम आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। उसका चिंतन और उसका जो सिद्धांत पक्ष है, और उसकी युक्तियां, और उसकी लोकप्रियता, और उसका जो है उसका जो लौकिक स्वरूप था, वो इतना मनोमोहक था और इतना उसमें आकर्षण था कि देखते ही देखते प्रत्यभिज्ञा दर्शन जन जन का कंठहार बन गया। तो उसके बारे में भी ये बताया जाता है। वैसे तो मतलब ऐतिहासिक ढंग से देखने से पता लगता है कि इसका उद्भव जो है करीब 7वीं शताब्दी में हुआ। 7वीं शताब्दी में आचार्य वसुगुप्त नाम के एक बहुत बड़े सिद्ध आचार्य थे, आचार्य वसुगुप्त। वसुगुप्त ने सबसे पहले जो है इस दर्शन का, प्रत्यभिज्ञा दर्शन का इन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया। ऐसा कहा जाता है कि वसुगुप्त प्रारंभ में बहुत उन्होंने मतलब शैव परंपरा के प्रति उनका कोई अनुराग नहीं था, लेकिन वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात भगवान शितिकंठ उनके सामने प्रकट हुए। ऐसी मतलब किंवदंती है कश्मीर में कि श्रीकंठ और कहीं कहीं शितिकंठ नाम आया हुआ है, कि भगवान शितिकंठ ने स्वप्न में उनको दर्शन दिया, स्वप्न में उनको शैवी दीक्षा दी, और उन्होंने कुछ सूत्र उनको बोले। उसी प्रकार जैसे कि महर्षि पाणिनि को कुछ जो है व्याकरण के सूत्र जो है भगवान शिव ने दिए थे, उसी प्रकार उन्होंने कुछ सूत्र दिए, और उन्हीं सूत्रों को अपनी शिव दीक्षा मान करके जागृत अवस्था में आचार्य वसुगुप्त ने उन्हीं को प्रमाण मान करके, उन्हीं सूत्रों की व्याख्या करके आगे चल करके वहां से प्रत्यभिज्ञा दर्शन का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। क्योंकि इस दर्शन में उनको एक नयापन दिखाई पड़ा, जो कि उनके अध्ययन किए गए किसी भी दर्शन में कहीं पर भी नहीं आता था। क्योंकि प्राचीन दर्शनों का जो विवर्तवाद है, या परिणामवाद है, या अन्य नाना प्रकार के वाद हैं, मायावाद इत्यादि, या बौद्धों का जो क्षणिकवाद है, ये सारे वाद इस परंपरा में बिल्कुल नहीं थे। यहाँ पर भगवान शितिकंठ ने स्वप्न में जो उनको आदेश दिया, जो उपदेश दिया, वह उपदेश एकदम नए ढंग का था, और उनको ऐसा लगा कि इस दर्शन के विकास से जनता का निश्चित रूप से बहुत ही लाभ होगा, और ये सबके लिए सुग्राह्य है, बड़ी सरलता से ये समझा भी जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी उलझन नहीं है, इसमें कहीं पर अध्यास और विक्षेप जैसे सिद्धांत नहीं है, इसमें कहीं पर कोई अविश्वसनीय कोई ऐसा तर्क नहीं है। ये केवल हृदय से अनुभव करने का दर्शन है। ये जान करके आचार्य वसुगुप्त ने इसको स्वीकार किया। आचार्य वसुगुप्त अपने युग के महान आचार्य थे, और वो युग ऐसा था कि कश्मीर में हमारा जो वैदिक धर्म है वह अपनी पराकाष्ठा पर था। किसी भी प्रकार के विरोध का कोई स्वर कहीं नहीं सुनाई पड़ता था। इस्लाम का कोई उस समय प्रश्न नहीं था। इसलिए कश्मीर की भूमि में, कश्मीर की जमीन में हर एक दर्शन, हर एक सिद्धांत बड़ी सरलता से पनपता था। इसीलिए काव्य शास्त्र और दर्शन ये दोनों कश्मीर में बड़ी
बड़ी निर्बाध गति से आगे बढ़े। तो आचार्य वसुगुप्त की बड़ी प्रतिष्ठा थी और उन्होंने आगे चल करके, उनकी शिष्य मंडली भी बहुत विशाल थी, तो आगे चल करके उनके प्रधान शिष्यों में आचार्य कल्लट थे। कल्लट का समय जो है ये अवंती वर्मा का समय है, जैसा कि कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी में लिखा है। और अवंती वर्मा जो है 8वीं शताब्दी के राजा हैं, तो 8वीं शताब्दी में कल्लट जो है उनके शिष्य हुए। उन्होंने अपने गुरु के उस सिद्धांत का उन्होंने विकास किया। और कल्लट के बाद फिर ये थोड़ा सा मंद पड़ गया, बीच में कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रतिभा नहीं पैदा हुई। लेकिन कल्लट के कुछ ही समय बाद प्रचार प्रसार तो इसका हो ही चुका था, प्रतिभिज्ञा दर्शन का, वो धीरे धीरे सबको बता रहे थे। लेकिन इसके बाद जो 3 आचार्यों की एक परंपरा लगातार आई जो कि परस्पर जुड़ी हुई थी, उन 3 आचार्यों के समय में ये दर्शन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। आचार्य कल्लट के अनंतर पैदा हुए आचार्य सोमानंद जी। सोमानंद के बाद उनके पुत्र आचार्य उत्पल देव पैदा हुए। आचार्य उत्पल देव के बाद आचार्य लक्ष्मण, और लक्ष्मण के बाद महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त पाद। आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रतिभिज्ञा दर्शन का ज्ञान, वैसे तो उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि मैंने आचार्य लक्ष्मण ही हमारे गुरु थे, लेकिन बहुत लंबी उम्र पाने के कारण उनके युग में आचार्य उत्पल देव भी, दादा गुरु भी जीवित थे, और उनसे भी उनके चरणों में बैठ करके उनको पढ़ने लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य उत्पल देव जैसा महान जो है आचार्य, उनके जैसा भक्त और उनके जैसा मौलिक चिंतन करने वाला दार्शनिक हमारी भारतीय परंपरा में शायद ही कोई पैदा हुआ हो। तो ये जो 3, 2, 5 आचार्यों की जो कह लीजिए कि एक परंपरा वहां पर आई, आचार्य वसुगुप्त, आचार्य कल्लट, आचार्य सोमानंद, और सोमानंद के बाद जो है उनके पुत्र उत्पल देव, और जो है लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाद महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त पाद। अभिनवगुप्त पाद के बाद भी कई आचार्य इस परंपरा में आते हैं। आचार्य क्षेमराज का बड़ा नाम है, क्षेमराज ने जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आचार्य अभिनवगुप्त के ही एक सहपाठी थे, उनके सहाध्यायी थे आचार्य रामकंठ, उन्होंने भी कई ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन ये जो 3 आचार्यों का नाम मैंने गिनाया, इन आचार्यों ने, जो सोमानंद ने जो शिव दृष्टि नाम का ग्रंथ लिखा, और उन्होंने आचार्य उनके पुत्र ने उत्पल देव ने जो उन्होंने स्तोत्रावली लिखा, और उसके बाद उन्होंने जो प्रतिभिज्ञा पर उन्होंने प्रतिभिज्ञा शास्त्र का ग्रंथ लिखा, और उनके अनंतर इन ग्रंथों का पर अद्भुत टीकाएं जो लिखी आचार्य अभिनवगुप्त ने, और उन टीकाओं के साथ साथ कुछ उन्होंने मौलिक ग्रंथ में लिखे, जैसे परात्रिशिका है, और मालिनी विजय तंत्र जो है उनका आगम ग्रंथ था, उसकी टीका है। अपनी टीकाओं के माध्यम से आचार्य अभिनवगुप्त ने एक नए युग का सूत्रपात किया। अभिनवगुप्त को आप जानते हैं कि मतलब उन्होंने एक और नाट्य शास्त्र को अमरता प्रदान की, अभिनव भारती लिख करके, दूसरी ओर काव्य शास्त्र को उन्होंने अजर अमर बना दिया लोचन टीका लिख करके ध्वन्यालोक पर, और तीसरी ओर उन्होंने प्रतिभिज्ञा दर्शन पर जो टीकाएं लिखी, परात्रिशिका की, मालिनी विजय तंत्र की, और जो है अपने दादा गुरु के समस्त ग्रंथों पर उन्होंने विवृतियों पर विमर्शिनी नाम से उन्होंने टीकाएं लिखी। वो टीकाएं सच पूछिए तो किसी भी मौलिक ग्रंथ से कम नहीं है। और आज जो प्रतिभिज्ञा का सिद्धांत जो समझ में आता है, और उसकी जो महिमा गरिमा और उसका जो विभूति महत्व हमारी समझ में आता है, वो आचार्य अभिनवगुप्त की परंपरा से ही आता है। क्योंकि आचार्य अभिनवगुप्त अपने आप में एक संपूर्ण संप्रदाय थे। उनको कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गौड़ देश से लेकर के निषद देश तक की सारी परंपराएं उनको ज्ञात थी।
एक एक आचार्य के बारे में वो जानते थे, चाहे वो जिस विषय का भी आचार्य रहा हो। तो आचार्य अभिनवगुप्त अपने आप में एक संस्था थे और अपने जीवन काल में उन्होंने इस राष्ट्र का और संपूर्ण विश्व का जो उपकार किया वो अपने आप में मित्रों अद्भुत है। तो ये हमारे जो है आचार्यों की परंपरा है और ये करीब 625 ईस्वी से प्रारंभ होती है और आचार्य अभिनवगुप्त का समय हम 1020 मानते हैं। अभी हमने जो है उनका जो है 2020 में उनकी सहस्त्राब्दी हमने मनाई है पूरे देश में। तो 1020 जो है उनका अभ्युदय काल माना जाता है। तो आप समझिए कि 625 से 1025, तो ये 400 वर्षों के अंतराल में ये दर्शन सारे दर्शनों को पीछे छोड़ गया। इसके सामने जो है चाहे वो आचार्य शंकर का ब्रह्मा द्वैत हो, चाहे विशिष्टा द्वैत हो रामानुज का, और चाहे इनके द्वैताद्वैत और द्वैत दर्शन हो मध्व और निम्बार्क के, और चाहे वो शुद्धाद्वैत हो वल्लभाचार्य का, सब का जो है प्रचार प्रसार, सबकी लोकप्रियता एक मंद सी हो गई। उसका कारण क्या था? कारण ये था मित्रों कि इनके पूर्ववर्ती जितने दर्शन थे केवल अपने अपने सिद्धांतों में ही सीमित रह गए। आचार्य अब अपने सिद्धांतों में सीमित रह गए और एक सीमा तक वे सारे के सारे दर्शन इसलिए भी अलोकप्रिय हो गए कि वे मन में निषेध का भाव, अब मन में जो है निराशा और कुंठा का भाव भरते थे। जब आचार्य शंकर ने कहा कि जीवो ब्रह्मेव नापरः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगत का मिथ्यात्व बता करके उन्होंने एक प्रकार से सारे सांसारिक प्राणियों को अपने जीवन से निराश कर दिया। एक निराशा का संदेश हमको इसमें मिलता है। ये एक प्रकार का मतलब कह लीजिए कि निषेधात्मक प्रवृत्ति थी जीवन के प्रति, जीवन के प्रति आशावादी प्रवृत्ति नहीं थी। इसके बाद जो रही सही उसमें और थोड़ी लोकप्रियता बनती, उसको उन्होंने विवर्तवाद के सिद्धांत के माध्यम से समाप्त कर दिया। जब संसार विवर्त ही है, जब उसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति भी, चाहे वो विश्वविद्यालय का प्राध्यापक हो, विद्वान हो, और चाहे गांव का व्यक्ति हो, हर पढ़ा लिखा आदमी यही सोचेगा कि जब जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है तो हम काहे को परेशान हो रहे हैं, किस बात के लिए राजा महाराजा बनना, किस बात के लिए जो है यशस्वी बनना, किस बात के लिए महाकवि बनना। क्योंकि महत्वाकांक्षाएं जो है ये तो मनुष्य के मन में उल्लास भरती हैं, और महत्वाकांक्षा कोई मतलब निषेधात्मक पदावली नहीं है हमारे दर्शन या शब्दकोश की। यह तो एक मन में उमंग भरने वाली एक प्रक्रिया है। तो मन में उमंग भरने वाला ऐसा कोई दर्शन ही नहीं था। ऐसा दर्शन पहली बार आया जिसके कारण हम जो है प्रतिभिज्ञा दर्शन को स्पंद दर्शन भी कहते हैं। स्पंद दर्शन का मतलब, स्पंद का मतलब ही है ओवरफ्लो, और ये मान करके, ये कह करके उन्होंने एक नया एक तरह से विस्फोट किया दर्शन के क्षेत्र में कि ये सृष्टि क्या है। कहा कि ये सृष्टि जो है महामाहेश्वर का ये उनका चित्त स्फोट है, उनकी आकांक्षा का विकास है। उनसे जब रहा नहीं जाता है, जब उनके भीतर उच्छ्वास आता है, तो वो जैसे पानी जो है, जैसे पानी जो है गर्म होते होते अचानक उबल जाए और बटलोई पार करके नीचे गिरने लगे, ऐसे ही जब उस परमेश्वर को, जब उस पशुपति को, उसको लीला विलास का जब उसके ऊपर जो है आवेश होता है, तो अचानक वो जो है अपनी मर्यादा से ऊपर उठ जाता है और मर्यादा से ऊपर उठ करके अपने को प्रकट करने लगता है। पहले तो वो प्रकाशन स्वरूप है, लेकिन जब वो अपनी विमर्श शक्ति के द्वारा अपने को स्पंदित कर देता है, अपने को ओवरफ्लो कर देता है, तो वही ओवरफ्लो जो है ये संसार है, वही ओवरफ्लो ये संसार है। ये इतना अच्छा सिद्धांत लगता है जो है पढ़ने में भी, सुनने में भी और समझने में भी, क्योंकि यदि वो ओवरफ्लो है, ये संसार ओवरफ्लो है, तो वो भगवान शिव के लिए भी मंगलमय है और हम भी उसके ओवरफ्लो होने के नाते
उसका परिस्पंद होने के नाते हम भी धन्य हैं। तो इसीलिए इसको स्पंद दर्शन भी कहा गया, और इसीलिए हमारे एक आचार्य ने स्पंद कारिका के नाम से कारिकाएं लिख करके सदा सदा के लिए इस नाम को अजर अमर कर दिया। तो कई नाम है इसके, प्रत्यभिज्ञा दर्शन तो प्रसिद्ध ही है, उसके बाद इसको त्रिक दर्शन भी कहा गया। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा अभी कि त्रिक दर्शन क्यों कहा गया, इसको स्पंद दर्शन भी कहा गया। बाकी इसके अनेक नाम है, कौल दर्शन और अन्य दर्शन। तो वो समय समय पर विभिन्न आचार्यों के द्वारा जो अपने ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों में आए हुए ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनके माध्यम से इसका बड़ा परिचय प्राप्त हो जाता है। बहरहाल ये हमारी प्रत्यभिज्ञा दर्शन की परंपरा है, और इस परंपरा से इन आचार्यों ने जो है विकास किया। मैं प्रारंभ में ही आपको बता दूं कि इस दर्शन की लोकप्रियता का इतना बड़ा कारण क्या था। इसका कारण मित्रों ये था कि आप अपने देश का सारा दर्शन पढ़ डालें, चाहे वह मतलब अवैदिक दर्शन हो, आर्हत और सौगत दर्शन, उनकी जो है उनके संप्रदाय हो विभिन्न, विज्ञानवाद हो, शून्यवाद हो, वैभाषिक हो, सौत्रांतिक हो, और चाहे इनका जो है दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय हो, सबको आप पढ़ डालें, और वैदिक दर्शनों को भी आप पढ़ डालें। वैदिक दर्शनों में ये दर्शन जो है दर्शन बन करके ही रह गए, केवल एक मेटाफिजिकल, एक आध्यात्मिक परिचर्चा बन करके रह गए। ये लोक से जुड़ नहीं पाए जब तक कि श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश जो है भगवान कृष्ण ने नहीं दिया। श्रीमद् भगवत गीता जो है ये पहला दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें अप्लाइड फिलॉसफी देखने को मिलती है। अप्लाइड फिलॉसफी, व्यावहारिक दर्शन। व्यावहारिक दर्शन का तात्पर्य है कि इसमें कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है जो कि लोक व्यवहार में, जनता के बीच में, आचरण में प्रतिष्ठित न हो। भगवान जो भी कहते हैं सब कुछ आचरण में प्रतिष्ठित है। वो कहते हैं आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर ही बढ़ता है, ये जनता के बीच में अजर अमर है। सामान्य व्यक्ति भी गांव में जानता है कि ये शरीर अंत में यही रह जाता है और उसको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, केवल आत्मा ही इसमें से निकलती है। आत्मा की अजरता अमरता को चलो गूढ़ सिद्धांत के रूप में भले न जनता जानती हो, लेकिन इतना तो जानती ही थी कि इस शरीर से निकलने वाला जो है तत्व वो कोई दूसरा ही है, वो आत्मा है। तो ये व्यावहारिक सत्य है। उन्होंने स्थितप्रज्ञ की बात कही। स्थितप्रज्ञता भी जो है ये ऐसा नहीं है कि केवल बड़े बड़े संतों में और विद्वानों में ही हो। अरे गांव में तो कभी कभी ऐसे बड़े बूढ़े मिल जाते हैं कि जिनके ज्ञान, जिनकी सहनशीलता और जिनकी समझदारी के सामने अपने को जो है लज्जा लगने लगती है कि हमारा बीए में करना बेकार है। मैं कैसे मान लूं कि मेरी मां स्थितप्रज्ञ नहीं थी, जिसने मुझे पाला पोसा, जिसने मुझे संकट में जो है ढांढस बंधाया, जिसने हमको हर मोड़ पर जो है गिरने से बचाया, वो क्या स्थितप्रज्ञ नहीं थी? हाँ, उसकी स्थितप्रज्ञता हो सकता है कि लिखित पदावली से न मिलती हो, लेकिन वो स्थितप्रज्ञ थी। भले ही वो पढ़ी लिखी ज्यादा न हो, लेकिन स्थितप्रज्ञता भी व्यवहार का एक अंग है। इसी तरह से भगवान जो कहते हैं ये आसुरी कर्म है, ये दैवी कर्म है, भला इसको कौन नहीं जानता है? जितने कर्म उन्होंने गिना दिए कि हे अर्जुन, ये दुर्गुण यदि विद्यमान है तो समझ लो कि वो आसुरी कर्म है, और ये है तो समझ लो कि ये जो है दैवी कर्म है। और दैवी कर्म से ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, आसुरी कर्म से बिल्कुल प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसको भी जनता भले ही पालन कर पाए, माया मोह के कारण और पारस्परिक बैर द्वेष के कारण भले ही आपस में लोग लड़े झगड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांव में कोई सत्य को नहीं जानता है। हर आदमी सत्य को जानता है। सत्य को जानते हुए भी असत्य की स्थापना के लिए लड़ाई करता है, केवल अपने अज्ञान के कारण, अपनी मूर्खता के कारण। लेकिन उस तत्व को जानते सब लोग हैं। इसी तरह से यज्ञ का रहस्य और वेद का रहस्य जो भगवान ने समझाया, हाँ, ये मैं मानता हूं कि इसको गहराई से जनता नहीं जानती थी।
लेकिन इसको भगवान कृष्ण ने जिस तरह से समझाया, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को जिस तरह से समझाया, ये भी केवल बुद्धि में स्थापित सत्य नहीं है जो कि केवल तपस्वियों को ही आभासित हो सके। ये सामान्य जनता के बीच की चीजें थी। तो श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण ज्ञान वो एक प्रकार से व्यावहारिक जो है धर्मशास्त्र है, वो व्यावहारिक दर्शन है, और उस दर्शन का किसी कर्मकांड से, किसी क्रिया योग से कोई सीधा संबंध नहीं है। वो उसका संबंध केवल आपके आचरण से है। आसुरी कर्म, दैवी कर्म आएंगे तो आपके आचरण में आएंगे, स्थितम प्रज्ञता आएगी तो आपके चरित्र में आएगी, और भक्ति आएगी तो आपके चरित्र में आएगी। कर्म, अनासक्त कर्म आएगा तो आपके हृदय में ही आएगा, आपके चरित्र में आएगा। कोई भी ऐसा जो है तत्व नहीं है जो कि मतलब ये आचरण से परे हो। श्रीमद् भगवद गीता के बाद हम देखते हैं कि एकमात्र प्रत्यभिज्ञा दर्शन ही ऐसा दर्शन आया, दर्शनों की कोटि में एक ऐसा दर्शन आया जो कि विशुद्ध रूप से ज्ञान और चरित्र, इन दोनों का मंजुल समन्वय था। और यही कारण है कि इसको इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिली। वो जो जनता के बीच में चरित्र के रूप में ये प्रतिष्ठित हुआ, उसके दो कारण थे, एक था चर्या और एक था समावेश। इन दोनों के बारे में मैं अभी बाद में समझाऊंगा, क्रम जो है थोड़ा दूसरा है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूंगा कि प्रतिभिज्ञा दर्शन का चर्या क्या है और उसका समावेश क्या है। इन दोनों के माध्यम से कश्मीर के आचार्यों ने इस दर्शन को बड़े बड़े पंडितों की कुक्षी से निकाल करके सीधे जनता के बीच में स्थापित कर दिया। सामान्य जनता भी अपने गुरुओं के बराबर जो है विद्वान, पंडित और साधक बन गई। ये अद्भुत जो है कश्मीर का इतिहास है। प्रतिभिज्ञा दर्शन के सारे ग्रंथ संस्कृत में ही नहीं लिखे गए हैं। उस समय की जो लोक भाषा थी, उस लोक भाषा में भी बड़ा अद्भुत साहित्य उनका मिलता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि बार बार मैं प्रतिभिज्ञा कह रहा हूं, तो ये दर्शन जो है और दर्शनों से अलग क्यों हुआ? क्योंकि सारे दर्शन जो है वो तत्व ज्ञान कराते हैं, और तत्व ज्ञान कराने का सबका मार्ग यही है कि एकमात्र परब्रह्म ही सत्य है, एकमात्र परब्रह्म ही सत्य है। अब उसमें थोड़ा थोड़ा भेद है। कोई कहता है कि परब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। कोई कहता है कि जीव, जगत और परब्रह्म तीनों सत्य है। द्वैत भी है, अद्वैत भी है, तीनों सत्य है। और कोई कहता है कि तीनों हैं तो अलग अलग, लेकिन किस प्रकार अलग है वो अचिंत्य भेदा भेद है। दोनों की एकता और दोनों की अनेकता, दोनों को भी समझना बहुत कठिन है। जिसको प्रभु चाहते हैं उसी को समझा देते हैं। और एक जो उसमें वल्लभाचार्य का आया शुद्धाद्वैत, वो एकदम सहोदर प्रतीत होता है प्रतिभिज्ञा दर्शन का। ये दोनों दर्शन ऐसे हैं जिन्होंने सारे बंधनों को तोड़ दिया, सारे बंधनों को तोड़ दिया। और ये कहा, जैसे यहां पर शुद्धाद्वैत में कहा गया कि भगवान कृष्ण जो है यही सब कुछ है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो जो है वो स्वयं सब कुछ है, और उनके सामने न कोई प्रत्यवाय है, न कोई उपाधि है, और न किसी प्रकार का कोई विरोध है। वो अकेले पर्याप्त है क्या करने में? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो इतने महान है, इतना वैभव, इतना महात्म्य, इतना उनके भीतर जो है सामर्थ्य है कि अपनी सामर्थ्य के माध्यम से वह अकेले सब कुछ कर डालते हैं। न उनको किसी माया की जरूरत है, न उनको जो है सत्व, रज और तम जैसे गुणों की जरूरत है, न उनको और किसी चीज की जरूरत है। वो अकेले पर्याप्त है। और इन दोनों दर्शनों ने ये घोषणा की कि ये सृष्टि जो है, ये सब कुछ जो कुछ संसार में हो रहा है, ये सब जो है या तो परम शिव का लीला विलास है या भगवान कृष्ण का लीला विलास है। उनकी आकांक्षा से सब कुछ होता है। जो चाहते हैं वो कर देते हैं, और वो उपादान कारण भी वही है और निमित्त कारण भी यही। जबकि और जगहों पर कहीं पर
निमित्त जो है माया थी, सांख्य में जो है निमित्त कुछ और है, उपादान कुछ और है, हर जगह अलगाव हम देखते हैं। लेकिन इन दोनों दर्शनों में समम बोनम यानी परम सत्ता को इतना जो है इतना स्ट्रांग बना दिया कि ये एक तरह से कह लीजिए कि क्रिश्चियनिटी के गॉड से और जो है हमारे इस्लाम बंधुओं के जो है अल्लाह ताला है, उनसे भी वो हजारों योजन ऊपर दिखाई पड़ते हैं। जो इनकी सामर्थ्य है, हो सकता है कि इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि में कोई और कारण रहा हो, बदली हुई परिस्थितियां रही हो, इसलिए जो है इसका इस प्रकार का जो है परिवर्तन हुआ। लेकिन है वो बहुत अद्भुत। तो इसको प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहा क्यों गया? मैं मित्रों आपको बताऊं कि 10वीं शताब्दी में ही आचार्य अभिनव गुप्त पाद के जो नाट्य गुरु थे, आप में से नाम जानते होंगे उनका। हेलो, सुनाई पड़ रहा है ना? हेलो हेलो, यस सर, आती है आवाज। श्रूयते? यस जी जी, श्रूयते गुरुजी। अच्छा, साधु साधु। तो आचार्य अभिनव गुप्त के जो नाट्य गुरु हैं, आचार्य भट्टतौत, उन्होंने काव्य कौतुक नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने एक स्थान पे बताया है कि प्रभु ने हमको जो है जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान में इसके कई लेयर हैं, कई परतें हैं। इस ज्ञान की कई परतें हैं, इसकी कई भूमिकाएं हैं। तो उन्होंने ऐसी 4 भूमिकाओं की चर्चा की है। एक है बुद्धि, और एक है स्मृति, और एक है जो है मति, और एक है प्रत्यभिज्ञा। ये 4 उन्होंने बताया है। इन चारों को आप जानते हैं, मैं दोहराए दे रहा हूं, और यहीं से आप इस दर्शन को पकड़ लेंगे। उन्होंने ये कहा कि ज्ञान की पहली भूमिका है बुद्धि। बुद्धि तात्कालिकी प्रोक्ता। तात्कालिक विषयों का ज्ञान की जिस भूमिका से हमको होता है, उसका नाम है बुद्धि। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहते हैं जो तात्कालिक विषयों को तुरंत समझ ले और उसका तत्काल कोई निर्णय दे। तो बुद्धि जो है वो तात्कालिक विषयों का ज्ञान कराती है। बुद्धि तात्कालिकी प्रोक्ता। मतिरागामी गोचरा। मति उसे कहते हैं जो आगामी गोचर, जो भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। इसलिए मतिमान उसे नहीं कहते जो तात्कालिक विषयों को बता दे। वैसे तो मतलब ये चारों पर्याय के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन शास्त्र दृष्टि से आप देखेंगे तो चारों में जमीन आसमान का फर्क है। बुद्धि का उसका क्षेत्र अलग है, जुरिस्डिक्शन, और मति का क्षेत्र जो है अलग है। मति जो है ये प्रायः दैवज्ञों को प्राप्त होती है, ज्योतिषियों को प्राप्त होती है, जो कि भविष्य का ज्ञान कर लेते हैं। तो ज्ञान की जिस सामर्थ्य से भविष्य जाना जाता है, उसे कहते हैं मति। वो मति जो है आगामी विषयों में गोचर होती है। फिर तीसरी उन्होंने बताया कि स्मृतिर्ह्यतीत विषया। स्मृतिर्ह्यतीत विषया, और तीसरी शक्ति है स्मृति। ज्ञान की तीसरी जो शक्ति है वो है स्मृति। स्मृति उसे कहते हैं जो बीते हुए विषयों का ज्ञान कराती है। जो बीते हुए विषयों का ज्ञान कराती है। मान लीजिए हमने आपको देखा कहीं पर, तत्काल देखा, और पहले हमने कभी नहीं देखा था, तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे आपका स्मरण आ रहा है। स्मरण सदैव उस बात का आता है जो अतीत से जिसका संबंध हो। तो अतीत की विषयों का ही स्मरण होता है। और इसके बाद एक चौथी शक्ति भी उन्होंने बताई, जिसका नाम है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा का लक्षण जो उन्होंने दिया वो दिया कि तत्ते दंतावगाहिनी प्रतीति ही प्रत्यभिज्ञा। तत्ता और इदंता, तत्ता के साथ इदंता का बोध जब हो, एक ही साथ मतलब साइमल्टेनियसली दोनों हो, तत्ता का भी और इदंता का,
तो दोनों प्रकार के ज्ञान जब एक साथ होने लगे तो उसी को कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। तत्ता माने क्या हुआ? तत्ता माने, तत्ता में देखिए 3 चीजें हैं। जिस चीज का भी आप ज्ञान करते हैं वह देश काल और व्यक्ति से निबद्ध होता है। मान लीजिए हमने आपको आज से 10 साल पहले देखा, तो 10 साल पहले का देश अलग था, कहीं हमने और देखा। आज हम आपको जो है सोमनाथ में देख रहे हैं, तो उस समय का देश कोई और था। 10 साल का जो है काल जो है वो अलग था। उस समय आपकी उम्र जो है 10 साल कब रही होगी, और व्यक्ति भी 10 साल के पहले वाले आप रहे होंगे। इन 10 वर्षों में आपके व्यक्ति में, आपके रूप में, रंग में, आपके शरीर में जाने कितना परिवर्तन हो गया होगा। तो तत्ता का मतलब ये आप करें कि असौ देशः, असौ कालः, असौ व्यक्ति ही। इसका ज्ञान जब अनेन देशेन, अनेन कालेन, अनया व्यक्त्या जब होने लगे, तब समझ लीजिए उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। हमने किसी को देखा, पहले कहीं और देखा था, 10 साल बाद देख रहे हैं, बदले हुए जगह पे देख रहे हैं। तो जब हमको उसकी जो है अतीतकालीन उसकी ज्ञप्ति, अतीतकालीन उसका ज्ञान जब तात्कालिक ज्ञान से संपृक्त हो जाए, तब इसे कहते हैं प्रत्यभिज्ञा, यानी सामान्य भाषा में पहचान। तब हम आपसे कह सकते हैं मैं आपको पहचान रहा हूं। तत्काल देखे हुए, पहली बार देखे व्यक्ति को पहचाना नहीं जाता है, और पहले बार देखा हुआ व्यक्ति वो आगामी भी नहीं होता है। तो इस तरह से ये प्रत्यभिज्ञा शब्द ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि ये अपने दर्शन का पूरा रहस्य समझा देता है। तो इसको प्रत्यभिज्ञा दर्शन इसीलिए कहते हैं कि इस दर्शन की ये मान्यता है कि जीव का नाम है यहाँ पर पशु, और जो ब्रह्म है उनका नाम है पशुपति। तो इस दर्शन की मान्यता ये है कि वस्तुतः पशु जो है वह मूलतः पशुपति ही है, वो पशुपति से भिन्न नहीं है। यहां तक जो है हमारे प्रतिभिज्ञा के दार्शनिक वही बात कहते हैं जो आचार्य शंकर कह रहे हैं कि जीवो ब्रह्मैव न परः। जैसे केवलाद्वैत का जीव जो है ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार प्रतिभिज्ञा दर्शन के भी अनुसार जो पशु है वह पशुपति ही है, पशुपति से भिन्न नहीं है। तो भिन्नता किस बात की है कि आज पशुपति कहीं हमसे अलग बैठा हुआ है, हमारी पहुंच से बाहर है, और हम पशु सामान्य जीव बन करके सांसारिक कष्ट, माया मोह का बंधन और अज्ञान के गर्त में पड़े हुए हैं। ये अंतर क्यों आया? तो इस अंतर का मूल कारण वो मानते हैं कि बदले हुए समय के कारण, नाना प्रकार के जन्मों के व्यवधान के कारण, गुरुओं की संगत छूट जाने के कारण, और किया हुआ अभ्यास जो है ज्ञान का अभ्यास, प्रतिभिज्ञा का अभ्यास टूट जाने के कारण हमारे अपने स्वरूप पर पर्दा पड़ गया है। जीव जो है अपनी सत्ता को भूल जाता है, जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, यानी जीव अपने पशुपतित्व को भूल जाता है। और इस पशुपतित्व को दोबारा स्मरण कराना ही प्रतिभिज्ञा है। उसको ये याद कराना कि असौ पशुपति ही, और असौ चिरंतन कालिकः पशुपति ही, और असौ भवद रूपः पशुपति भवान एव। आपसे भिन्न वो नहीं है और उनसे भिन्न आप नहीं है। वही बात है जो वेदांत में कहते तत्त्वमसि, श्वेत केतो तत्त्वमसि, तत्त्वमस वही हो तुम। तो उसी को कहने का एक दूसरा ढंग है। इसको लोक परंपरा में, लोक शैली में प्रतिभिज्ञा के दार्शनिकों ने समझाया है कि आप ही हैं वो, उससे भिन्न नहीं है। और ये समझाने के बाद यदि वो जीव अपने उद्बुद्ध संस्कारों के कारण यदि वो अपने पशुपतित्व का बोध कर लेता है और अपने माहेश्वर्य का बोध कर लेता है, अपने महेश्वरत्व का की अनुभूति उसको होने लगती है, तो आप समझ लीजिए
कि वो प्रत्यभिज्ञा दर्शन में निष्णात हो गया। और प्रत्यभिज्ञा दर्शन में कोई अलग से मुक्ति नहीं होती है। यहां पर मुक्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर मुक्ति का कॉन्सेप्ट लगभग वही है जो जैन परंपरा में है कि अपने को भगवान के स्तर तक ले जाना ही जो है एक प्रकार से भगवान बन जाना है, और वही मुक्ति है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज पाने के बाद अलग से कोई अलग बना होगा, स्वर्ग वो प्राप्त होगा, या जैसा वेदांत कहता है कि जैसे बिंदु जो है वो समुद्र सिंधु में समा जाए और सदा सदा के लिए उसकी सत्ता लुप्त हो जाए, ऐसा कुछ जो है प्रतिभिज्ञा दर्शन में नहीं बताया गया है। प्रतिभिज्ञा दर्शन ये कहता है कि चूंकि ये प्रकट होने वाला जो संसार है ये पशुपति से अलग है ही नहीं, दोनों एक ही है। भगवान के ही, पशुपति के ही दो रूप हैं। एक रूप है विश्वोत्तीर्ण और एक है विश्वरूप। ये उसकी लीला है, ये उसकी आकांक्षा है, समझा ना। और ये आकांक्षा वैसी ही है जैसी कि हमारी उपनिषदों में बताई गई है कि स एकाकी न रमते सो चिंतयत एको हम बहुश्याम। उसकी लीला हुई बच्चों की तरह, उसके मन में ये तरंग आया कि हमारा मन नहीं लगता है। तो मन कैसे लगेगा जब आदमी एक से दो हो जाए। बस ये आकांक्षा जैसे ही उसके मन में आई, तो ये आकांक्षा आध्यात्मिक स्तर पर तो आकांक्षा है, काम है, और ये भौतिकता के स्तर पर इसी को सेक्स कहते हैं। भौतिकता के स्तर पर वो दाम्पत्य के माध्यम से, मैथुनी सृष्टि से वो अनेक बनेगा, और जो है दार्शनिक स्तर पर वो अपनी भावना से ही संपूर्ण विश्व को अपना मान लेगा। तो जो बात वहां कही गई है उसी को प्रतिभिज्ञा दर्शन में भी प्रकारांतर से समझाया गया है कि भगवान के, जो पशुपति के, भगवान शिव के दो स्वरूप हैं। एक है विश्वोत्तीर्ण। अब विश्वोत्तीर्ण जो स्थिति है इसको आप सांख्य की साम्यावस्था समझ लीजिए। सांख्य की साम्यावस्था समझ लीजिए कि जबकि सत्व, रज और जो है तम, इन तीनों में कोई वैषम्य नहीं है, लिहाजा कोई सृष्टि नहीं होती है। सब कुछ एकदम एकदम सब हलचल एकदम शांत है और सब कुछ है ऐसे ही। या अन्य दर्शनों का जो प्रलयकालीन अवधि है वो समझ लीजिए। लेकिन प्रतिभिज्ञा दर्शन में ये इसको विश्वोत्तीर्ण दशा कहते हैं पशुपति की, क्योंकि वो विश्व से उत्तीर्ण है, विश्व से ऊपर है। यद्यपि उसकी दोनों शक्तियां उसके शरीर का अंग है, एक शक्ति है प्रकाश और एक शक्ति है विमर्श। दोनों शक्तियों का लक्षण है, दोनों शक्तियों का रूप दिया गया है। विमर्श शक्ति से वह प्रकट होता है, अपने को प्रकट करता है, अपने से अलग प्रकट करता है संसार के रूप में, और प्रकाश रूप से वो स्वयं प्रकाशित होता है, स्वयं सत्ता में, अस्तित्व में विद्यमान रहता है। तो ये दोनों शक्तियां उसके भीतर ही है। और जब वो विश्वोत्तीर्ण रहता है तब भी जो है अप्रकट विश्व उसके भीतर समाया रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी वटवृक्ष के बीज में पहाड़ जैसा संपूर्ण वृक्ष समाया हुआ हो। भले ही उसको जो है जमीन अभी नहीं मिली है, उसको जो है जल नहीं मिला है, वायु नहीं मिला है, लेकिन वृक्ष होने की सारी संभावनाएं जैसे उस बीज में समाई हुई है, उसी प्रकार सृष्टि न करने वाला जो विश्वोत्तीर्ण पशुपति है उसके भीतर संपूर्ण विश्व अपने आप समाया हुआ है। प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि उसका लीला विलास नहीं है। जब उसकी इच्छा होगी, जब वो चाहता है, जैसा मैंने बताया कि जब उसके भीतर अचानक वो उबाल आएगा, जब वो उसका फ्लो आएगा, जब उसके भीतर एक कह लीजिए कि एक उसके भीतर आकांक्षाओं का एक अतिरेक जब प्रकट होगा तो अचानक वो जो है बिल्कुल अपने को प्रकट कर देगा। तब वो अपनी मर्यादाओं को पार करके, अपनी सीमाओं को पार करके वो जो विश्वोत्तीर्ण स्थिति थी, उस विश्वोत्तीर्ण स्थिति से वो विश्व बन जाएगा। तो जब विश्व बन जाएगा तब क्या होगा? क्या वो विश्व अलग होगा?
प्रतिभिज्ञा दर्शन कहता कि ना, वो तो विश्व पहले से ही उसके भीतर समाया है, इसलिए उस विश्व का केवल प्रतिबिंब उसके भीतर प्रकट हो जाएगा। जैसे इसको आभासवाद वो कहते हैं, इसको प्रतिबिंबवाद कहते हैं। और बड़ा अद्भुत ये सिद्धांत है कि जैसे किसी शीशे में सारा नगर दिखाई पड़े, या जिस ओर आप कर दे, पहाड़ की ओर कर दे तो सारा पहाड़ शीशे में दिखाई पड़ जाए, दर्पण में प्रतिबिंबित पहाड़ की तरह, दर्पण में प्रतिबिंबित समुद्र की तरह, दर्पण में प्रतिबिंबित नगर की तरह, ये संपूर्ण विश्व, ये चतुर्विध सृष्टि, ये जो है स्थावर जंगम सृष्टि, ये अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज, ये सारी संरचना क्रिएशन, ये सब का सब उस पशुपति रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाती है। तो जैसे प्रतिबिंब में और दर्पण में कोई अंतर नहीं, वैसे पशुपति में और पशु में कोई अंतर नहीं है। पशु जो है अपने को पशुपति समझने लगता है। अभी तक एक पशुपति था, अब लाखों करोड़ों ऐसे पशुपति हो गए हैं। यही जो है अपने भीतर माहेश्वर्य की अनुभूति होना, यही जो है प्रतिभिज्ञा दर्शन का कह लीजिए कि मूल उद्देश्य है। और इसी मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन ये सब केवल कहने मात्र से नहीं होता है, इसके लिए बड़ी साधनाएं करने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं 2-3 चीजें और बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि जैसे अन्य दर्शनों में दर्शन के विकास के लिए अनेक मतलब आगम की परंपराएं भी हैं। जैसे वेदांत के आगम अपने अलग हैं, जो वैष्णवागम अलग हैं, शक्ति तंत्र के 7 आगम अलग हैं, इसी तरह से गणपति के आगम अलग हैं। दक्षिण भारत में तो आप देखें कि वहां पे नृसिंह के भी आगम हैं। सबके सारे देवताओं के आगम हैं, उनकी पूजा पद्धतियां प्रचलित है। वैसे ही प्रत्यभिज्ञा दर्शन के भी कुछ आगम हैं। उन आगमों में पहले से ही ये दर्शन पनप रहा था। उसको जो है उसको सुव्यवस्थित ढंग से किसी आचार्य ने नहीं दिया था, जिनका नाम मैंने गिनाया इनके अभ्युदय से पूर्व। लेकिन उसके पहले जो मतलब कुछ तंत्र थे, जैसे मालिनी विजय तंत्र है, स्वच्छंद तंत्र है, विज्ञान भैरव है, परात्रिशिका है, शिव सूत्रागम है, ये अत्यंत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। ये किसके द्वारा लिखे गए, किन विद्वानों के द्वारा लिखे गए कश्मीर में, आज भी इसके बारे में विद्वान एक मत नहीं है और किसी का कुछ पता नहीं लग चलता है। लेकिन जो इस दर्शन की जितनी सारी विशेषताएं हैं, वे सारी विशेषताएं इनमें भरी हुई हैं और इनको पढ़ने से ही उसका जो है ज्ञान हो जाता है। मैं आपको केवल 2 चीजें बताना चाहूंगा कि साधना के स्तर पर पशु को पशुपतित्व का बोध कैसे होता है। साधना के स्तर पर पशु को एक जीव को अपने जो है पशुपतित्व का अपने, अच्छा देखिए, मैंने एक चीज अभी आपको नहीं बताई, इस दर्शन में कहीं पर भी जो है पार्वती का नाम माया के रूप में या उनकी शक्ति के रूप में कहीं नहीं है। क्योंकि जैसे वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत में अकेले कृष्ण ही सब कुछ करते हैं, माया जो है उनकी चेरी है, उनके कहने पर नाचती रहती है, वो उनकी शक्ति, उसका प्रयोग करना न करना वो उनकी इच्छा पे है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो 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 मतलब पशुपति है, महेश्वर है, वो महेश्वर ही सब कुछ है, महेश्वर ही सब कुछ है। और उनके सामने ये मुक्ति होना, और ये उनके सामने तो यहाँ तक बताया गया है कि उनके सामने न इंद्रियों का महत्व है, न अंतःकरण का महत्व है, न बुद्धि का महत्व है, न तन्मात्रा का, न कोई भी चीज नहीं, सब कुछ वही है। केवल अपना अलग अलग नाम उन्होंने कर रखा है, लेकिन जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है सब कुछ एकमात्र वही है। तो पारमेश्वर्य जो है इस दर्शन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। पारमेश्वर्य, ये पारमेश्वर्य जो है ये आपको प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ी चीज है। और इनका जो सिद्धांत है वो
आभासवाद है या मतलब कह लीजिए प्रतिबिंबवाद है, जिस प्रतिबिंबवाद को आप न विज्ञानवाद कह सकते हैं, न मायावाद कह सकते हैं, न विवर्तवाद कह सकते हैं। ये विवर्त जो है भ्रांति मूलक होता है, लेकिन ये प्रतिबिंब जो है ये भ्रांति मूलक नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब तो अपना ही होता है ना। आप शीशे में देखेंगे अपनी परछाई तो आप ही तो दिखाई पड़ेंगे ना। तो जब आप सत्य है तो आपका प्रतिबिंब भी सत्य है। तो वहां पर जो है वो इस तरह से सर्प वाली भ्रम की बात ही नहीं आती है, ये सारी चीजें आती हैं। तो जो मैंने बताया कि साधना के स्तर पर वह जीव जो है पशु अपने भीतर माहेश्वर्य कैसे ले आएगा, तो इसके लिए उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत है जो है इस दर्शन का। इसके लिए इन्होंने 3-4 उपाय बताए हैं, और मुख्य रूप से 4 उपाय हैं। एक है अनुपाय, एक है शांभवोपाय, एक है शाक्तोपाय, और एक है आणव उपाय। इन चारों को मित्रों आप समझ ले तो समझिए कि आपने इस दर्शन को समझ लिया, और बाकी तो टेक्स्ट को पढ़ने से ही सब कुछ समझ में आता है। इन चारों के माध्यम से क्या होगा? इन चारों के माध्यम से माहेश्वर्य का समावेश, माहेश्वर्य का समावेश वो पशु यानी साधारण जीव के हृदय में, उसके बुद्धि प्रकोष्ठ में हो जाएगा, और वो स्वयं जगमगाने लगेगा महेश्वर की तरह, स्वयं जगमगाने लगेगा। तो एक है पहले अनुपाय, पहला साधन है अनुपाय। अनुपाय आप जानते हैं, अनुपाय का मतलब है कि न उपाय है इत अनुपाय, अथवा ये कह लीजिए व्याख्या में कि न विद्यते उपाय यस्य सह अनुपाय, ऐसा। तो जो अनुपाय है तो ये तो बड़ा निषेधात्मक शब्द हुआ। तो अनुपाय से कैसे जो है माहेश्वरी की प्राप्ति होगी, तो इसकी उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है हमारे सभी आचार्यों ने, विशेष करके आचार्य अभिनवगुप्त पाद ने। और ये कहा है कि इच्छा शक्ति का जो प्रयोग जो है इसमें उससे काम नहीं चलता है। अनुपाय का मतलब है कि आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रयत्न से वह पशुपतित्व, वह माहेश्वर्य प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी पशु के द्वारा, जीव के द्वारा किए गए जिन उपायों से पशुपतित्व की प्राप्ति होती है वो सब यहाँ फेल हो जाएंगे, वो यहाँ काम नहीं करेंगे। तब फिर आखिर कैसे होगा? कहा कि यहाँ पे अनुपाय ही उपाय बन जाता है। तो वो अनुपाय क्या है? वो अनुपाय कहा कि वो है गुरु कृपा। गुरु कृपा जो है वो अनुपाय है। गुरु कृपा माने, गुरु कृपा जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कृपा हो गई थी विवेकानंद के ऊपर, या जैसे किसी भी गुरु की कृपा हो जाए, वो अपनी दृष्टि से शक्तिपात कर दे, स्पर्श से शक्तिपात कर दे, भोजन के माध्यम से शक्तिपात कर दे, मुस्कान के माध्यम से शक्तिपात कर दे। गुरु के शक्तिपात करने के सैकड़ों उपाय हैं। ऐसे ही शक्तिपात जो है आचार्य जो है महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त ने क्षेमेंद्र के ऊपर किया था। ये मैंने अपने एक नाटक में लिखा है, जो मैंने जो है सहस्त्राब्दी के अवसर पर लिखा। तो मैंने इसका प्रमाण खोजा और मैंने इसका प्रयोग किया कि क्षेमेंद्र पर उन्होंने वो उपाय किया था। तो जब शक्तिपात के माध्यम से गुरु अपने जीवन भर की सारी तपश्चर्या, सारी साधना जब अपने शिष्य के भीतर उड़ेल देता है, तो उसका सारा महामाहेश्वर्य अपने आप एक क्षण में संक्रांत हो जाता है उस जीव के भीतर। ये है अनुपाय। अनुपाय यानी सामान्य सांसारिक उपाय, करणीय उपाय न होते हुए भी जो सबसे बड़ा कारगर उपाय बन जाए माहेश्वरी की प्राप्ति के लिए, ये अनुपाय जो है ये माहेश्वरी के समावेश का प्रथम चरण है। अब इसके लिए दिया है उन्होंने, उसके मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं,
सिद्धानाम योगिनीनाम च दर्शनम वरभोजनम। जो योगिनियां हैं, जो सिद्ध हैं इस मार्ग में, कथनम संक्रमण शास्त्रे, उनके द्वारा यदि आपको शास्त्र का उपदेश दिया जाए और कोई और इस प्रकार का साधन किया जाए तो गुरु की सेवा से जो प्राप्त हो जाए, तो इसे जो है ये अनुपाय कहते हैं। ये सबसे जबरदस्त उपाय है आपको मुक्ति प्राप्त करने के में और माहेश्वरी की प्राप्ति में। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा है शांभवोपाय, इसे कहते हैं। शांभवोपाय को इच्छोपाय भी कहते हैं और इच्छा भोग भी कहते हैं। इसमें जो है जीव को इच्छा करनी पड़ती है, साधक को इच्छा करनी पड़ती है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कि हे प्रभु, मैं बहुत दुख भोग रहा हूं संसार में, बहुत कष्ट मैंने भोगा, अब मुझे आप अपने स्वरूप में सम्मिलित कर लीजिए, मुझे अपना माहेश्वरीय जो है प्रदान कीजिए। तो इसमें क्या होता है शांभवोपाय में? इसमें शांभवोपाय में मन को निराधार बनाने का अभ्यास किया जाता है। ये मित्रों बहुत ही कठिन वो है। गीता में इसका थोड़ा सा भगवान ने व्याख्यान जरूर किया है, लेकिन उससे भी गहरी प्रक्रिया यहाँ पर आचार्यों ने बताई है, क्योंकि मन जो है एक ऐसा अद्भुत इंद्रिय है कि ये किसी भी क्षण सोते जगते किसी भी अवस्था में ये बिना आधार के नहीं रह सकता। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वे तो निराधार रह सकती हैं। अरे जब आप सो रहे हैं तो आपको गंध का ज्ञान कहां से होगा, स्वाद का ज्ञान कहां से होगा, स्पर्श का ज्ञान कहां से होगा? वो तो आधार विहीन हो सकती है। लेकिन मन जो है वो तो सोते में भी सपना देखता रहता है, सोने में भी उसके विचार चलते रहते हैं। तो मन को इतना आप निरवलंब बना दे कि सिवाय जो है पशुपति के, सिवाय माहेश्वर के और कोई उसका आधार न रह जाए, और तब आप उनसे रोएं, उनसे विलाप करें कि हे प्रभु, मैं तो निराधार हूं, मेरे मन का कोई विकल्प नहीं रह गया है। और कहते हैं कि मन निराधारम मनः कृत्वा विकल्पान न विकल्पयेत। अपने मन को एकदम निराधार बना करके मन के जितने विकल्प हैं उन सब को त्याग करके उसको एकदम निर्विकल्प बना दीजिए, इतना अकेला बना दीजिए, इतना एलोन बना दीजिए कि वो सिवाय जो है माहेश्वर के, सिवाय जो है पशुपति के और किसी पर टिक न पाए। तो समझ लीजिए कि वही जो है आपका शांभवोपाय है। तदात्म पर्यामत्य भैरवो परम लभ्यते, ये आया है, बातचीत में आया है, क्योंकि सारे के सारे आगम यहाँ पर भी प्रायः शंकर और पार्वती के जो है वार्तालाप के रूप में ही रखे गए हैं। तो भगवान कहते हैं कि तब जो है वो महाभैरव, तब वो जो शिव जो है जब देख लेता है कि अब इसका संसार में कोई नहीं है और इसका मन एकदम जो है निराधार हो गया है, तब वो कृपा करते हैं और इस शांभवोपाय से वो समावेश उनका जो है उसके हृदय में हो जाता है। तीसरा है शाक्तोपाय। शाक्तोपाय को ज्ञानोपाय भी कहते हैं या भावनोपाय भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये अबुद्धिगत विचारों से बुद्धि को एकदम मुक्त करना होता है। मैंने ज्ञान का जो मार्ग है, आपका ज्ञान ऐसा हो कि वह ज्ञान केवल जो है शंभु के दरवाजे तक जाए, केवल जो है पशुपति के दरवाजे तक जाए, उससे इतर जितने भी प्रकार के अन्य ज्ञान हो, चाहे वो धर्म के हो, अर्थ के हो, काम के हो, मोक्ष के हो, क्योंकि आप तो एक ही समय में जाने कितने उपाय सोते रहते हैं ना। लेकिन जो बुद्धि जब आपकी केवल एक प्रख्य हो जाए और एक ही विषय में चिंतन करे भगवान शिव के बारे में, तो ये ज्ञान का जो मार्ग है, आप उन्हीं को सुने, उन्हीं को पढ़े, उन्हीं को जपे, उन्हीं के बारे में हर समय चर्चा करें, तो आपकी जो नवधा भक्ति जब उन पर केंद्रित हो जाएगी, तब समझिए कि ये आपका जो है शाक्तोपाय कहा जाएगा, क्योंकि ये आपके ज्ञान से संबद्ध है। और अंतिम जो उपाय है मित्रों, वो है आणव उपाय।
आणव उपाय आजकल बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है। मैं अपने इलाहाबाद नगर में भी देख रहा हूं कि एक ने खोल करके बैठा है, एक आश्रम बनाए हुए क्रिया योग, और वहां पर जो है ये जो है पातंजल योग दर्शन से मिलता जुलता कुछ है, जिसमें कि महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया जो अष्टांग योग है, उस योग का ये अभ्यास कराते हैं, और उस अभ्यास की जगह केवल इतना परिवर्तन कर देते हैं कि जहां पर वो भगवान विष्णु का प्रसंग आया हुआ है, वहां पर वो भगवान शिव को इंसल्ट कर देते हैं, और इस तरह से क्रिया योग के माध्यम से वो उसका अभ्यास कराते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के जो उपाय हैं मित्रों, इन उपायों के माध्यम से ये प्रतिभिज्ञा दर्शन आपको वो उस सीढ़ी तक ले जाता है जिसको पारमैश्वर्य कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैंने संक्षेप में आपको इस दर्शन का सारा स्वरूप समझा दिया। यदि इसमें टेक्स्ट भी पढ़ा जाता और भी सारी चीजें पढ़ी जाती, बहुत सी बातें बताने की हैं, तो निश्चित रूप से और भी इसका विषय स्पष्ट हो जाता। लेकिन कभी मौका लगेगा तो विश्वविद्यालय में ही आएंगे और अपने 3-4 व्याख्यानों में इस विषय पर सांगोपांग चर्चा होगी। आपने मुझे स्मरण किया, मैं आदरणीय कुलपति जी को, वो हमारे अत्यंत प्रिय हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं, इसलिए मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं, और आप सभी मित्रों को भी अपना हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे स्मरण किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपके मार्गदर्शन से हम कृतार्थ हुए। और इसी तरह जैसा कि आपने बताया कि प्रत्यक्ष भी आपका हमें मार्गदर्शन मिलता रहे और विश्वविद्यालय की उन्नति में आपका सहयोग हमेशा रहे, ऐसा आपके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ श्रीमती CR गार्डी आर्ट्स कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर परेश पारेख जी से कि उपस्थित सभी का कार्तज्ञ ज्ञापन करे। डॉक्टर परेश पारेख महोदय। सबने प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल शिव तत्व अनुसंधान पीठ एवं श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गोधरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिव तत्व विमर्श व्याख्यान माला के तृतीय व्याख्यान में आज हमारे साथ जुड़कर कश्मीरी प्रतिभिज्ञा दर्शन सिद्धांत एवं विकास इस विषय पे व्याख्यान देकर हमें अनुग्रहित करने वाले हमारे संस्कृत जगत के सर्वोच्च शिखर पे विराजमान ऐसे विद्वान गुरुवर्य अभिराज राजेंद्र मिश्रा साहब का मैं हमारी दोनों यूनिवर्सिटी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज आप हमारे इस मंच पे आए और हमें सही में आप्लावित किया है, हमें पवित्र किया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी है। इस शिव तत्व विमर्श व्याख्यान श्रेणी में हमें मार्गदर्शन देने वाले दोनों यूनिवर्सिटी के सम्माननीय आदरणीय कुलपति वर्या श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान साहब, जो हमें सतत हमेशा प्रेरणा देते रहे, और वैसे ही श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति वर्य आदरणीय प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति साहब का भी मैं इस वक्त बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही दोनों विश्वविद्यालयों के कुल सचिव वर्या माननीय डॉक्टर अनिल सोलंकी साहब श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब है, उनके प्रति भी धन्यवाद की मेरी जो लागनी है वो प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब आदरणीय डॉक्टर दशरथ भाई जादव साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। इस सार्थक व्याख्यान माला के आयोजन के लिए प्रोफेसर राजेश व्यास सर, जो कि अनुस्नातक संस्कृत विभाग श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के कार्यकारी नियामक है, आज कोरोना काल से आज दिन तक बहुत ऐसे ऑनलाइन व्याख्यान साहब के मार्गदर्शन में हुए हैं, तो साहब का भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। साथ ही साथ श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ललित पटेल साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस व्याख्यान में हमारे साथ पूरे गुजरात के
भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय के अनुस्नातक संस्कृत भवन से जो अध्यापक जुड़े, जैसे कि पाटन से देवी सिंह राठवा साहब, गुजरात यूनिवर्सिटी से हेतल पंड्या भगिनी, अमृतलाल भोगायाता, प्रिंसिपल डॉक्टर महेश भाई मेहता साहब, डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी साहब, डॉक्टर कामिनी दसोरा, प्रिंसिपल अपूर्व पाठक साहब, डॉक्टर नरेश मंजारा, डॉक्टर वसंत जुवेकर, डॉक्टर दिनेश माची, डॉक्टर विक्रम जोशी जैसे कई विद्वान संस्कृत के अध्यापक आज हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए आप सभी अध्यापकों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के इस व्याख्यान का मंगल प्रारंभ करवाने के हेतु डॉक्टर नीलम चौहान का भी मैं डॉक्टर नीलम चौहान के प्रति भी मैं आभार की लागनी प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ आज के आदरणीय वक्ता का आरंभ में परिचय करवाने वाले, तो हम जानते हैं कि साहब का परिचय करवाने के लिए तो 3-4 व्याख्यान हो जाए तो भी कम पड़ेंगे, तो फिर भी संक्षिप्त में बहुत अच्छी तरह से परिचय करवाने के लिए मैं जानकी शरण आचार्य जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। आज के इस व्याख्यान का सुंदर संचालन करने वाले भाविन कुमार पंड्या का भी मैं इस वक्त धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ हमारे कई छात्र एमए के यहाँ पे जुड़े हैं और जो भी ज्ञान पिपासु श्रोतागण जुड़े हैं उन सभी का मैं दोनों यूनिवर्सिटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आभार। आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। पुनः सभी का एक तंत्र से सभी उपस्थित अध्यापक गण, आचार्य गण, सभी का एक तंत्र में दोनों विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस व्याख्यान का समापन करते हैं। पुनः पुनः सभी का धन्यवाद। सभी को जय